हेलो गाइज, वेलकम टू मैथमुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 6B। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से 11 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने 1 से 5 तक को हल किया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। दी हुई आकृति में DE समांतर AC और DF समांतर AE है। सिद्ध कीजिए कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC है। यह फिगर दिया है और यह हमसे सिद्ध करने के लिए बोला है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए इसमें हमें क्या करना है ना, सबसे पहले जो दिया है उसको हमें लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, DE समांतर AC और DF समांतर AE। इसको हम सबसे पहले लिखेंगे DE समांतर AC और DF समांतर AE। ठीक है, अब जो सिद्ध करना है ना उसको लिखेंगे। क्या सिद्ध करना है हमें, BF अपान FE और BE अपान EC ये दोनों बराबर है, यही हमें सिद्ध करना है। ठीक है, BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो दिया है सबसे पहले DE समांतर AC, ये किस त्रिभुज को हम लेंगे कि ये मिल जाएगा हमें, DE और AC किस त्रिभुज में मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले ये बड़ा वाला त्रिभुज दिया है ABC। इस त्रिभुज में देखिएगा DE भी आ रहा है और AC भी आ रहा है। ठीक है ना, तो अगर हम पूरे त्रिभुज को लें ABC को, ठीक है, तो ये मिल जाएगा। यहाँ लेंगे हम त्रिभुज ABC में। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया है, DE जो है समांतर है AC के। ठीक है, ये हमें दे रखा है इसमें। अब जब ये समांतर दिया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर अगर कोई रेखा खींची जाती है तो वह शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यानी यहाँ पे देखिए ABC हमने लिया है ना, यहाँ पे AC के समांतर अगर DE खींची गई है तो शेष दोनों भुजा यानी AB और BC इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी। ठीक है, समान अनुपात का मतलब ये DE जो है ना, ये AB को पहले अगर D विभाजित कर रहा है तो AD बटा DB, और BC को विभाजित कर रहा है तो ये BE बटा EC होगा। ठीक है, और ये दोनों समान होंगे, यही कहने का मतलब है। तो देखिए यहाँ पे इसको अनुपात में लिखेंगे AD बटा DB, AD बटा DB बराबर, इसको भी लिखेंगे BE बटा EC बटा EC। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। ठीक है ना, पुनः अब देखिए आगे क्या दिया था, DF समांतर AE। DF ये वाली लाइन है और AE ये वाली लाइन है। ठीक है, ये दोनों अगर किस त्रिभुज को हम लेंगे कि आ जाएंगे उसमें, अगर त्रिभुज
बी ई ले लेते हैं तो इसमें ये दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में क्या समांतर दिया था, डी एफ समांतर ए, यही था ना। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स के प्रमेय से त्रिभुज कौन सा है, ए बी ई, और समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं, डी एफ और ए ई और डी एफ। अब देखिए ए ई के समांतर ये डी एफ जब खींचा गया है तो ये क्या करेगा, शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगा, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। तो इसका अनुपात लेते हैं, क्या हो जाएगा, ए डी बटा डी बी बराबर, यहाँ पे इसका भी अनुपात लेंगे, बी एफ अपान एफ ई, बी एफ बटा एफ ई। इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिएगा, इसमें एक चीज़ कॉमन हमको दिख रहा है, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी, ये दोनों कॉमन है इसमें, मतलब दोनों में है ये। देखिए ए डी बटा डी बी के बराबर में ये है और यहाँ भी ए डी बटा डी बी के बराबर में ये है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये दोनों भी क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। ठीक है ना, तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिएगा, जो कॉमन है ना उसको छोड़ दीजिए, ये दोनों अगर बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर लिख लेंगे, यानी बी ई, या इसको पहले लिख लीजिए बी एफ बटा एफ ई बराबर बी ई बटा ई सी। यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है, दी हुई आकृति में DE समांतर OQ और DF समांतर OR है, दर्शाइए कि EF समांतर QR हो। यह आकृति दिया हुआ है और ये हमें दे रखा कि ये दोनों समांतर हैं और इसको हमें बताना है कि ये भी समांतर होगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, जो सबसे पहले दिया है उसको लिखेंगे, जो सिद्ध करना है उसको लिखेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, DE समांतर OQ, DE समांतर OQ और DF समांतर OR, ये दे रखा है हमें। ठीक है, सीधे क्या करना है, सीधे हमें क्या करना है कि EF समांतर QR, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, सबसे पहले ये ध्यान देंगे कि ये जो DE और OQ समांतर हैं, ये इस फिगर में किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं। देखिएगा DE जो है ये वाली लाइन है और OQ आपका ये वाली लाइन है। ठीक है, ये दोनों किस त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं, अगर POQ ये त्रिभुज लें तो ये दोनों लाइन इसमें मिल जाएंगी, तो हम इस त्रिभुज को लेके चलेंगे। कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज POQ में
इसमें क्या है, DE समांतर है OQ के। ठीक है, जब ये समांतर है तो हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे थेल्स प्रमेय का। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से चलेंगे हम। तो थेल्स प्रमेय में ये जब समांतर हैं तो इनका हम अनुपात लिखेंगे, इनका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा। तो PE अपान EQ और PD अपान DO। ठीक है, PE अपान EQ बराबर होगा किसके, PD अपान DO के। ठीक है, ये समीकरण 1 बना लेंगे हम। अब पुनः देखिएगा, दूसरा हमें क्या दिया है, DF समांतर है OR के, ये हमारा DF है। ठीक, और ये हमारा OR है, देखिएगा ये R है। ठीक, ये दोनों समांतर हैं तो ये किस त्रिभुज में आ जाएंगे, अगर हम POR लेते हैं, POR, तो इस त्रिभुज में ये दोनों मिल जाएंगे। तो हम इसको चलेंगे लेके पुनः त्रिभुज POR में, POR में क्या है, DF समांतर है OR के। ठीक है, जब ये समांतर हैं तो इनका भी अनुपात और इनका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका अनुपात लेते हैं PF बटा FR, PF बटा FR बराबर होगा किसके, PD बटा DO के, PD बटा DO। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, समीकरण 1 और 2 को देखेंगे, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा आपको, PD बटा DO, PD बटा DO, ये दोनों क्या हैं, कॉमन हैं। तो देखिए PD बटा DO के बराबर में PE बटा EQ है, और यहाँ पे PD बटा DO के बराबर में PF बटा FR है। तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे। ठीक है, जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे। तो हम इन दोनों को क्या करेंगे, बराबर दिखा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे PE बटा EQ बराबर PF बटा FR। इनका अनुपात भी हमें बराबर मिल गया। इनका अनुपात PE बटा EQ और PF बटा FR का अनुपात। और इनका अनुपात तभी संभव है कि बराबर हों जब EF और QR क्या हों, समांतर हों। अब इसी को हम क्या कहते हैं, थेल्स प्रमेय का विलोम कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डायरेक्टली थेल्स प्रमेय के विलोम से हम ये कह सकते हैं कि EF समांतर होगा QR के। यही हमें प्रूफ करना था, यह हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 है, किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा AE को बिंदु F पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु E भुजा BC पर स्थित है। तो सिद्ध कीजिए कि DF इंटू EF इक्वल टू FB इंटू FA, ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इसमें हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे। समांतर चतुर्भुज ABCD है, तो ये हमने समांतर चतुर्भुज बना लिया है। ठीक है, यहाँ पे हम नामकरण कर लेते हैं, ये A है, B, C और
डी। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज हमारा एबीसीडी हो गया। अब इसका विकर्ण बोला है बीडी, एबीसीडी का समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का विकर्ण बीडी, यानी इस वाले विकर्ण की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम मिला लेते हैं, ये बीडी हो गया। ठीक, अब आगे बोला है कि रेखा एई को बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करता है। ये बीडी जो है एई रेखा को एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब ई कहां है, देखिए कह रहा है कि जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, ये बीसी जो भुजा है ना, इस पे ई स्थित है, तो मान लीजिए यहां पे ई है। ठीक है, अब ये हो गया एई, इसको मिला देंगे तो ये एई हो जाएगा। अब ये बीडी जो है ना, एई को एफ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी ये हो गया हमारा एफ। ठीक है, ये हमने इसका फिगर बना लिया। ठीक, अब हमें ये सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, तो जो दिया है उसको भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्टली यहां से लिखते हैं कि सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करने के लिए बोला है, डी एफ इंटू ई एफ इक्वल टू एफ बी इंटू एफ ए, ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला है। ठीक है, चूंकि देखिएगा ये जो है समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है ना, तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं ये क्या होती हैं, समांतर होती हैं। तो ए बी जो हो जाएगा यहाँ पे डीसी के समांतर हो जाएगा, और एडी जो हो जाएगा यहाँ पे बीसी के समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है ना, ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए देखिए, इसलिए हमें ए बी और डीसी भी समांतर हो जाएगा, यहाँ पे एडी और बीसी भी समांतर हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन देखिए हमें जो काम है ना सिर्फ एडी और बीसी पे ही है। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों पे हमें काम है, तो बस हम इनको समांतर दिखा लेंगे कि एडी जो है बीसी के समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे, इसलिए एडी समांतर होगा किसके, बीसी के। ये समझ में आ गया। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये ई जो है ये बीसी पर स्थित है, बीसी पे है ना, तो अगर बीसी एडी के समांतर है तो ये बीई जो होगा ये भी तो एडी के समांतर होगा ना, तो इसी चीज को हम लिख लेंगे यहां पे, बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, इसलिए एडी जो हो जाएगा वो समांतर होगा किसके, बीई के। ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है डीएफ इंटू ई एफ। पहले देखिए डीएफ कहां है, डीएफ ये वाला है, ठीक है, यहां से यहां तक डीएफ है। ईएफ कहां है, ईएफ ये वाला है। ठीक है, एफ बी कहां है, एफ बी ये है, फिर एफ ए कहां है, एफ ए ये है। ठीक है, तो ये जो चारों रेखाएं हमने बोला है ये किसके अंतर्गत आ रही हैं, किन त्रिभुजों के अंतर्गत आ रही हैं, ये जो है इस वाले और इस वाले त्रिभुजों के अंतर्गत आ रही हैं। ठीक है, तो ये अगर ये वाला त्रिभुज कौन सा है, ए डी एफ, और ये वाला त्रिभुज कौन सा है, एफ या एफ ई बी बोल सकते हैं ना, या ई एफ बी बोल सकते हैं, ये वाला त्रिभुज है। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप दिखा दें तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो हमें क्या करना है, इन दोनों को समरूप दिखाना है। किसको? ADF और EFB को। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे त्रिभुज ADF और त्रिभुज EBF में, इन दोनों त्रिभुजों में हम चलेंगे। ठीक है, देखिए यहां पे सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये AD जो है ये BE के समांतर है। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, ये देखिएगा BD जो है तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। किस नियम से? एकांतर अंतःकोण या एकांतर कोण डायरेक्ट बोल सकते हैं आप, इससे बराबर हो जाएगा ना। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं और ये तिर्यक रेखा हो गई, तो ये एकांतर कोण से बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको नाम भी दे सकते हैं हम, इसका नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कोण 1 जो है कोण 2 के बराबर है। किस नियम से? तो इसको हम बोल सकते हैं एकांतर कोण। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखिए यहां पे इसको ध्यान दीजिएगा, F यहां भी है और यहां भी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा जब दो तिर्यक रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण जो होता है वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना, तो ये इसको नाम दे देते हैं हम 3, इसको नाम दे देते हैं हम 4। ठीक, तो यहाँ पे कोण 3 और कोण 4 भी जो होंगे वो बराबर होंगे। किस नियम से? शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। आगे बात सुनिए। तो यहां पे 2 कोण हमने बराबर कर दिया, तीसरा को भी हम बराबर दिखा सकते थे, ये भी एकांतर कोण से बराबर हो जाता, लेकिन 2 कोण काफी है। ठीक है, एंगल से हम यहां पे बोल सकते हैं एंगल समरूपता कसौटी से ये दोनों समरूप होंगे। अभी समरूपता कसौटी इसके अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये चीजें और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहां पे लिखेंगे एंगल समरूपता कसौटी से, एंगल समरूपता कसौटी से हम ये बोल देंगे कि त्रिभुज ADF क्या होगा? समरूप होगा किसके? त्रिभुज EBF के। जब ये समरूप हो गया तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? समानुपाती होंगी। ठीक है, या इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात। ठीक है, इनकी संगत भुजाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ये DF, इस वाले त्रिभुज को ले रहे हैं हम पहले। DF का संगत कौन सा हो जाएगा? FB हो जाएगा। और फिर FA के संगत कौन सा हो जाएगा? FE हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेंगे DF बटा FB। देख लीजिएगा इसको, DF बटा FB और फिर FA बटा FE। देखिए इसको अगर ऊपर रखे हैं ना एक साइड में, तो दूसरे साइड में इसको ऊपर रखेंगे, इसी की भुजा को ऊपर रखेंगे। ठीक है, तो इसलिए FA बटा FE। ठीक है, तो यहां हो जाएगा FA बटा FE या EF भी लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, इसको EF भी लिख सकते हैं आप। यहां पे देखिएगा जो सिद्ध करना है उसमें EF दिया है, तो हम EF लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या करेंगे? त्रियक गुणा, इसका इधर और इसका इधर, तो ये हो जाएगा DF इंटू
एफ ई या ई एफ बराबर एफ ए इंटू एफ बी, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। अब चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 9 है, थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, 9वां प्रश्न में हमसे क्या बोला है, इसमें थेल्स प्रमेय का यूज करके इसको सिद्ध करना है हमें। सबसे पहले इसमें बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ऐसा बोला है इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो त्रिभुज है इसका नामकरण कर लेते हैं। हम मान लेते हैं कि ये ABC है, ये ए बी सी है। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हम AB के मध्य बिंदु से ले लेते हैं। मान लीजिए AB का मध्य बिंदु D है, हाँ, इसके मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर, किसी अन्य भुजा के समांतर, जब इसके मध्य बिंदु से ले रहे हैं तो इसके समांतर रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसके समांतर रेखा जो खींची जा रही है वो तीसरी भुजा को समद्विभाजित कर रही है, तो इसके समांतर हम रेखा खींच लेते हैं DE। अब हमसे ये पूछ रहा है कि ये जो रेखा है ये इस भुजा को क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, मतलब बराबर भागों में बांट रही है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। दिया क्या है, क्या दिया है, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ABC में ही हम चल रहे हैं। D जो है, D AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, इसमें बोला है ना कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से, तो हमने AB का मध्य बिंदु D को मान लिया था। तो जब ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का मतलब ये हुआ कि ये दोनों भाग जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि AD जो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा किसके, DB के। इसको हम समीकरण 1 बना ले रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या बोला है, इसमें आगे भी तो बोला था, एक तो मध्य बिंदु बोला था, उसके आगे क्या बोला था कि एक अन्य भुजा के समांतर, तो हमने DE जो है BC के समांतर खींचा। ठीक है, तो इसको भी लिख लेंगे कि ये भी दिया है, DE समांतर है BC के। ठीक है, अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें ये सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है। समद्विभाजित करने का मतलब क्या हुआ कि ये मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है ना, हमें ये सिद्ध करना है कि E AC का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब ये हो गया कि ये AE जो है AC के बराबर होगा, यही हमें सिद्ध करना है, या AE बराबर होगा EC के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में दो रेखाएं समांतर हैं, कौन कौन सी, DE और BC। DE समांतर है BC के, ये तो दे रखा है। जब समांतर रेखाएं हैं किसी त्रिभुज में तो हम यहां पे सिंपल सा थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से चलेंगे। थेल्स प्रमेय क्या करता है, ये जो
त्रिभुज की किसी भुजा के समांतर जो रेखा खींची गई होती है, वो रेखा जो हो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD बटा DB और AE बटा EC हो जाएगा। ये यहां पे हम लिख देंगे AD बटा DB और AE बटा EC। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमें पहले ही समीकरण 1 में देखिएगा, पहले ही दे दिया है कि AD जो है DB के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि DB की जगह पे AD या AD की जगह पे DB लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है, AD की जगह पे DB रख लेना है बस। ये हो जाएगा DB बटा DB बराबर AE बटा EC। ये देखिएगा कट जाएगा, कितने बार में, एक बार में। ये हो जाएगा AE बटा EC बराबर 1। इसका हम तिर्यक गुणा करा लेंगे, ठीक है ना। ये हो जाएगा AE बराबर EC। ये हमें तो बराबर मिल गया, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था ना कि AE जो है EC के बराबर है, और ये बराबर तब होगा जब E AC का मध्य बिंदु होगा। अतः E AC का मध्य बिंदु है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO अपन BO इक्वल टू CO अपन DO है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसका फिगर हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। ये हमारा समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कुछ इसी प्रकार के होते हैं। ये इसके विकर्ण को भी हमने मिला लिया है। ये दोनों विकर्ण इसके O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं या एक दूसरे से मिल रहे हैं O बिंदु पे, ठीक है। अब इसमें जो दिया है ना, पहले हम उसको लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया है, ABCD एक समलंब है, ये दे रखा है। और क्या दिया है, जिसमें AB समांतर है DC के, ये भी हमें दे रखा है, ठीक है ना। अब देखिए, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले रचना करेंगे। रचना में हमें क्या करना है, ये जो AD भुजा है इस पे एक बिंदु E ले लेंगे और E को हम O से मिलाएंगे, और ये बिंदु E जो है इस प्रकार खींच लेंगे कि ये EO रेखा जो है AB के समांतर हो, ठीक है। सीधी सी कहना है ये है कि EO एक रेखा खींचेंगे जो AB के समांतर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रचना में EO समांतर AB खींचा, ठीक है। चूंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, AB जो है DC के समांतर है, इसलिए AB समांतर है DC के, और हमने EO जो है AB के समांतर खींचा है, इसलिए EO जो होगा वो DC के भी समांतर होगा, ठीक है ना।
ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, ये जो हमने दो समांतर रेखाएं ले ली हैं, इन्हीं को लेके हमें इसको हल करना है। ठीक है, सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। क्यों ए बी डी में चल रहे हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा। ईओ और ए बी जो है समांतर हैं, ये दोनों किस त्रिभुज में आ रहे हैं। देखिए, ईओ समांतर है ए बी के, ये दोनों रेखाएं जो हैं त्रिभुज अगर ए बी डी ले रहे हैं हम, तो इसमें आ जा रहे हैं, इसलिए हम ए बी डी ले रहे हैं। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में ईओ समांतर है किसके, ए बी के। जब ये समांतर है तो हम यहाँ पे आसानी से क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगा सकते हैं। तो लिखेंगे हम थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या करता है, ईओ समांतर है ए बी के, तो ये हो जाएगा ए ई बटा ई डी और बीओ बटा डीओ। ठीक है ना, तो यहां हो जाएगा ए ई बटा डीई और बीओ बटा डीओ। इसको हम समीकरण 1 बना लेंगे। पुनः अब किस त्रिभुज में चलेंगे, अब देखिएगा ईओ और डीसी समांतर हैं, ईओ और डीसी समांतर हैं, और ये दोनों किस त्रिभुज में मिल जाएंगे, ये दोनों किस त्रिभुज में मिल जाएंगे। अगर हम त्रिभुज ए डी सी ले लेते हैं तो ये दोनों मिल जाएंगे। तो हम लेंगे त्रिभुज ए डी सी में। ठीक है, इसमें क्या है, ईओ समांतर है किसके, डीसी के। आगे बात समझो, यहां भी देखिएगा ईओ अगर डीसी के समांतर है तो एई बटा डीई और ओए या एओ बटा सीओ हो जाएगा। ठीक है, यहां भी वही लिखेंगे एई बटा डीई, और ये देखिएगा एसी वाली भुजा को, यहां हो जाएगा एओ बटा सीओ। इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। अब देखिएगा समीकरण 1 और 2 की हम तुलना कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, तो हम इन दोनों को बराबर दिखा देंगे। एओ बटा सीओ बराबर होगा किसके, बीओ बटा डीओ के। लेकिन हमें देखिएगा क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना है एओ बटा बीओ और सीओ बटा डीओ, लेकिन आया क्या है एओ बटा सीओ और बीओ बटा डीओ। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा एओ बटा बीओ और ये हो जाएगा सीओ बटा डीओ। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 है, एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब है। ये प्रश्न बिल्कुल 10वां के जैसे ही है। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 जो है वो बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 के जैसे है। ठीक है, इसका हमने यहाँ पे फिगर बना लिया है। ये चतुर्भुज है ABCD आपका, और इसके विकर्ण AC और BD को हमने मिला लिया है। ये एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O पे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है ना उसको लिखेंगे। दिया है, इसमें क्या दे दिया है, AO बटा BO बराबर CO बटा DO, ये दे दिया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं AO बटा CO, इसको हमने इधर बुला लिया और इसको इधर भेज देंगे, तो इसको लिखेंगे BO बटा DO। इसको हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसको लिखेंगे।
सिद्ध करना है कि ABCD एक समलंब है। ABCD एक समलंब है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। और ये हम सिद्ध कैसे करेंगे? इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा कि AB और DC या CD इसको समांतर दिखाना होगा। अगर इन दोनों को हम समांतर दिखा दिए तो हम कह सकते हैं कि ABCD क्या है? एक समलंब है। ठीक है, तो इसको भी लिख लेते हैं, अर्थात AB समांतर CD, ये हमें दिखाना है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रचना करना होगा। रचना कौन सा करेंगे? जो हमने प्रश्न संख्या 10 में किया था। ठीक है, वही रचना यहां भी करेंगे। AD पर एक बिंदु E ले लेंगे और OE को मिलाएंगे, और OE जो होगा ना, इस प्रकार होगा कि ये AB के समांतर होगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे EO जो है, हम ये AB के समांतर खींचा। ठीक है, हम AB के समांतर खींचे हैं EO को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि EO जो होगा वो DC के भी समांतर होगा। AB के समांतर हम कह रहे हैं, लेकिन इसके समांतर नहीं कह सकते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा। इसी को हमको सिद्ध करना है। पहले इसको दिखाएंगे, जब ये दिखा देंगे तो हम आसानी से कह सकते हैं कि AB भी DC के समांतर होगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ABD में चलेंगे। क्यों ABD में चल रहे हैं? क्योंकि EO और AB दोनों जो हैं ABD त्रिभुज में आ जा रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि EO जो है समांतर है किसके? AB के। अब जब ये समांतर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय यहाँ पे लगाएंगे हम। थेल्स प्रमेय में क्या हो जाएगा, AE बटा ED, और ये बराबर हो जाएगा किसके? BO अपॉन DO के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे AE बटा ED बराबर BO अपॉन DO। ठीक है, इसको हम समीकरण 2 बना लेंगे। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को देखिएगा। यहाँ पे BO अपॉन DO दोनों सेम दिख रहा है, तो हम इसकी तुलना कराएंगे। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे कि AE अपॉन ED, ये जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा AO अपॉन CO के। क्यों? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसलिए हमने इसको क्या किया? बराबर लिख दिया। अब हम थेल्स प्रमेय के विलोम से ये कह सकते हैं देखिए AE कहाँ है? ध्यान दीजिएगा, AE अपॉन ED और AO अपॉन CO, ये जो है इनका अनुपात समान है, और इनका अनुपात तभी समान होगा जब ये दोनों रेखाएं क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि EO जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा किसके? CD के। ये थेल्स प्रमेय के विलोम से हम कहेंगे। अब चूंकि एक चीज ध्यान दीजिएगा, चूंकि EO जो है पहले हमने मान रखा था कि ये AB के समांतर है, और यहाँ पे हमें ये मिल गया कि EO जो है CD के भी समांतर है। तो हम ये कह सकते हैं ना कि AB भी जो होगा वो क्या होगा? CD के समांतर होगा। ठीक है, इसलिए AB जो हो जाएगा वो क्या होगा? CD के समांतर होगा। जब AB CD के समांतर होगा
अतः हम क्या लिखेंगे, अतः हम ये लिखेंगे कि ABCD जो है वो क्या है, एक समलंब है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब इसके आगे के प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।